इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। और चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। अब तवज्जो दीजिए मेरी तरफ। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल है। रब फरमाता है, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। मेरा रब कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। वो माँ जो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, वो माँ जो अपनी औलाद से प्यार करती है, अगर एक दो घंटे के लिए उसका लाडला उसकी नजरों से गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, माँ परेशान हो जाती है। ये माँ की मोहब्बत का आलम है। जरा सोचो, मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है अपने बंदों से। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। रब फरमाता है, ऐ इंसान, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। आज इंसान अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहा है। उसने कितनी नेमतों से इंसान को नवाजा है, कितनी नेमतें उस रब ने इंसान को अता फरमाई है। कभी अपने वजूद पर गौर कर लिया करो। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां हमारी सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये लीवर जो बराबर काम कर रहा है ये अल्लाह की नेमत है। कभी लगे कि अल्लाह के कितने एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूट गया है, उसकी सर्जरी चल रही है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी की आंखों का इलाज हो रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको जुबान सलामत दी, अल्लाह ने तुमको दांत सलामत दिए। ऐ लोगों, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिया है। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। अगर किसी के 4 बेटे हैं और चारों बेटों के पास में मोबाइल है और चारों अलग अलग चारपाई पे फिल्में देखते हुए नजर आते हैं, फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम-ए आमाल देख। ऐ मेरे अजीजों, इस दुनिया में हम आए हैं हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। जब मेरा रब पकड़ फरमाता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। अभी 3 साल पहले तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, तुम्हारे जैसे कितने दौलत वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, उनके परिजन लेने तक नहीं गए, उनके घर वाले देखने तक नहीं गए, उनके घर वाले देखने तक नहीं गए। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो बेटों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदारों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। ऐ चटिया की सरजमीन पे रहने वालों, हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक के लिए रोया भी नहीं जाता है। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की
मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा। कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि इधर उनका जनाजा उठता है, उधर हजारों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। एक जनाजा बरेली शरीफ की सरजमीन पर हुजूर ताजुल शरिया का उठा, तुमने अपनी आंखों से देखा कि हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे और हर आंख रो के कह रही थी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। कुछ अल्लाह के बंदे हैं जो दुनिया से जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, हर आंख रो करके कहती है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। हर कोने कोने से आवाज आ रही थी। आज ताजुल शरिया चले गए, बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी। ताजुल शरिया चले गए, हर करिया से आवाज आ रही थी। ताजुल शरिया चले गए, हर सूबे से आवाज आ रही थी। आज बरेली को सुना करके ताजुल शरिया चले गए, हर इलाके से आवाज आ रही थी। आज ताजुल शरिया बरेली को सुना करके चले गए। मैंने आलमे तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे शेख आप कहां चले गए, तो जवाब मिलता है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर एक कादरी के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ऐ मेरे अजीजों, इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। ऐसे काम करके दुनिया से जाओ कि लोग तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाएं बल्कि गम करें कि एक अच्छा इंसान चला गया। ऐ मेरे अजीजों, आज हम किसी की बिल्डिंग बनी हुई देखते हैं तो फख्र से कहते हैं इसके मजे हैं। किसी के पास दौलत देखी तो कहते हैं इसके तो बहुत मजे हैं। अगर किसी के पास में ठाट बाट देख ली तो हम उसकी ठाट बाट को देख करके ललचाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत मजे में है। ये ठाट बाट, ये रंगरेलियां, ये बिल्डिंगें, ये मकान सब यहीं रह जाएगा। कब्र के अंदर की तैयारी करो। अल्लाह, हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं ना, वो मरने के बाद की फिक्र करते थे। भूखे रहते, प्यासे रहते, कोई शिकवा शिकायत नहीं करते। बस उनकी एक ही तमन्ना थी कि उनका रब उनसे राजी हो जाए, उनके रसूल उनसे राजी हो जाए। आज जिस शख्सियत के उर्स की महफिल में आप आए हो, जश्न उवैस करनी, ये शाबान का महीना है ना, अभी 14 शाबान को आप देखेंगे हलवे पर जिनके नाम की फातहा लगती है वो हजरत उवैस करनी। शबे बारात है, बारात माने छुट्टी की रात। 3 रातें ऐसी अता फरमाई हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत को। एक है शबे मेराज जो गुजर गई 27 रजब, जिसमें आका मेराज को तशरीफ ले गए। एक है ये 14 शाबान की शबे बारात, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मगफिरत फरमाता है। एक है शबे कद्र जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरीक में ताक रातों में उसको तलाश करो। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का एक कौल है कि 27वीं शब है शबे कद्र, लेकिन हुजूर का फरमान है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में उसको तलाश करो। ये 3 रातें हैं। ये शाबान का महीना है। नबी फरमाते हैं शाबान व शहरी और रमजान व शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है। मेरे आका क्या फरमाते हैं, ये शाबान मेरा महीना है। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तूने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया, तूने उनको सोबान अता फरमाया। कुरान में है सोबानुम मुबीन,
सोबान एक असा था मूसा अलैहिस्सलाम के पास में, और वो असा जब आप जंगल में जाते बकरियां चराने के लिए तो उस असे को टेक लगाते तो वो तकिया बन जाता, भूख लगती जमीन पे गाड़ते उस पे फल आ जाते। वो आपका मोजज़ा था, और जब दुश्मन से मुकाबला होता तो वो अजदहा बन जाता था। तो मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार तूने मूसा अलैहिस्सलाम को सोबान अता फरमाया, तो रब की बारगाह से जवाब मिलता है, मेरे हबीब मेरे पैगंबर, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को सोबान अता फरमाया है, आपको मैंने शाबान अता फरमाया है। हाय हाय हाय। ये वो मुबारक महीना है। इसी महीने की 14 तारीख को हजरत उवैस करनी की हम याद मनाते हैं। कौन है हजरत उवैस करनी? तारीख आप उठा करके देखें, बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया हजरत उवैस करनी ने, बज़ाहिर अपने आका का दीदार न कर सके। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उवैस करनी का जिक्र करते हुए मेरे आका फरमाते हैं, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से हो तो उससे मेरा सलाम कहना, और मेरे उवैस को मेरा पैरहन शरीफ देना, और उससे कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है। नबी का दीदार बज़ाहिर क्यों ना कर सके? मेरे आका से पूछा एक सहाबी ने खड़े होके, आका वो इतने करीब में रहते हैं फिर आपकी बारगाह में क्यों नहीं आ पाए? तो मेरे आका ने फरमाया, वो अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते हैं, वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करते हैं। हजरत उवैस करनी अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते थे। आपके जिस्म पर सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई थी, आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने बीमारी को दूर फरमा दिया। एक दिरहम के बराबर वो निशान बाकी रहा। मेरे आका ने हजरत उवैस करनी की पहचान भी बताई कि उनके जिस्म पर सफ़ेद दाग का एक निशान है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनका जिक्र हो रहा है, उनका चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके माँ की खिदमत की वजह से। माँ की खिदमत, आज का नौजवान माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें छोड़ करके कोई शहर में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, कोई ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इधर माँ बाप गांव में एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा है कि जाकर के कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई ऐसे आलम में शिमला और मसूरी घूम के आ रहा है, कोई नैनीताल के चक्कर लगा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी बैठे हैं, और बेटा है कि जाकर के होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। ये हाल आज की औलाद का होता जा रहा है। आज इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया औलाद को माँ बाप से कि बाप चारपाई पे बैठा रहता है, बराबर में बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन अपने बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती है। याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। आज नई नस्ल कहती है, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये बिल्डिंग मैंने अपने पैसे से बनाई है, ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है। अल्लाह अकबर। आज औलाद कहती है ये मकान मेरा है, आज औलाद कहती है ये जमीन मेरी है, आज औलाद कहती है ये प्लाट मेरा है। आओ हदीस पाक तो सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या पैगाम दे रही है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मेरा सारा माल खर्च कर देना चाहते हैं। मेरे आका ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए। एक सहाबी ने उनसे कहा कि तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बेटे ने आका से की है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और जब आंखों में आंसू आए तो दिल ही दिल में उन्होंने अरबी में कुछ अशआर कहे थे। अभी जुबान पर वो अशआर नहीं आए थे, सिर्फ दिल ही दिल में कहे थे। जैसे ही आका की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका तो दिलों के राज जानने वाले हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। अरे मेरे आका से कैसे छुप सकते हैं? अल्लाह अकबर। जब मेरे आका की मुबारक नजरों ने रब का दीदार किया है, आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। मेरे आका की बारगाह में जैसे ही सहाबी आए,
तो मेरे आका ने फरमाया अभी रास्ते में तुमने जो अशार कहे हैं वो मुझे सुनाओ। सहाबी हैरत में पड़ गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम बारहा आपकी शान को देखते रहते हैं और आज भी हमने देखा है। ये अशार अभी मेरी जुबान पर नहीं आए थे, सिर्फ मैंने दिल में कहे थे। आप फरमा रहे हैं तो मैं आपको सुनाता हूं, उसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। वो सहाबी रोते हुए कह रहे थे, मेरे बेटे जब तू पैदा हुआ था तो मुझे तेरी पैदाइश पर बड़ी खुशी हुई थी, और जब तू मेरा माल खर्च करता था, मेरे पैसे खर्च करता था, तो मुझको अफसोस नहीं होता था कि मेरा बेटा मेरे पैसे खर्च कर रहा है, मेरा ही तो बेटा है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते हैं, मैं डरता था तेरी हिलाकत से, मुझे डर लगता था तेरी मौत से, कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चला जाए। आज मेरा बेटा कमाने लगा, थोड़े से पैसे उसके पास आ गए, तो उसने मेरी शिकायत आका की बारगाह में कर दी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ये अशार सुने तो आका जलाल में आ गए। नौजवान सहाबी से आका फरमाते हैं, अंता व मालुका ले अबी का, ए मेरे सहाबी तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। ये बाप है। कभी लगे नौजवानों के मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक बार उनके करीब बैठ करके उनके चेहरे की तरफ देख लिया करो। उनकी सफेद दाढ़ी तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उनके माथे की सिलवटें तुम्हें कुछ सबक देंगी, उनके हाथ की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। एक दिन मैंने पूछा था अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गईं? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे ऊपर क्या एहसान किए हैं, तो एक पैगाम देता हूं नौजवानों, ये रात के 2 बजे 3 बजे आप खुटार की तरफ चले जाना, या शाहजहांपुर की तरफ चले जाना, या गोला लखीमपुर की तरफ चले जाना। वहां रात में जब शिद्दत की नींद आती है 2-3 बजे के बाद में, तब तुमको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो गलियों में ऑटो रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, कोई बस चलाता हुआ मिलेगा, कोई ट्रक चलाता हुआ मिलेगा, कोई 4 व्हीलर लेकर के रोड पे खड़ा होगा। क्यों? ताकि 4 पैसे कमा लूं, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। आज वो बेटा क्या जाने कि मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं मेरी खातिर, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे गूगल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने कि उसके बाप ने कितनी कुर्बानियां दी है। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ऐ नौजवानों, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलेगा जब बाप का साया सर से उड़ जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन माँ की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। माँ बाप की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं होती है। इसीलिए शायर ने कहा था कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी, शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज की औलाद का।
नौजवानों तुम्हें क्या पता, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला एक बाप है। बेटा तो आराम से घर में सो रहा है, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चल रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। इसका पता तब चलता है जब बाप का साया सर से उड़ जाता है। जब तक बाप जिंदा होता है, औलाद को यह सहारा है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप की चारपाई उड़ जाती है तो कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू। ये बाप है जो कितनी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। जब शिद्दत की गर्मी में आदमी पेड़ के नीचे बैठे उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है, अपनी औलाद को साया देता है। अल्लाह अकबर। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वैसे करनी, मुफ्ती फुरकान मंजरी, नारे हैदरी। ये बाप, वाह वाह क्या बात, ये माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप। नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो, चले जाया करो कब्रिस्तान। जो हमारा नामे आमाल है ना, ये जुमे के दिन रब की बारगाह में पेश होता है, और जुमे रात को आका की बारगाह में पेश होता है। और पीर के दिन अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो कब्र में उनके सामने पेश होता है, देखो तुम्हारी औलाद ये कर रही है। जुमेरात को आका की बारगाह में पेश होता है। कितनी जुमेरात निकल गई, हमने मस्जिद का चेहरा नहीं देखा। कितने जुमे निकल गए कि हम दुनिया में मस्त होके रह गए और अल्लाह की इबादत करने का हमको मौका नहीं मिला। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब कल फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बुजुर्गों से भरा पड़ा है जो कहते थे हजरत जुमे के दिन से देखना नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहां लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे।
एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में, बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ऐ मेरे अजीजों, अभी जिंदगी की डोर चल रही है, इसे गनीमत जानो। कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब दुनिया से जाना हो जाए, वापसी का कोई चांस नहीं है। अच्छे अमल कर लो, नेक अमल कर लो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ऐ मेरे अजीजों, कभी एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। देखो वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीनो जमीन लेटे। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मरने के बाद की फिक्र करो, उस कब्र की काली कोठरी के अंदर जाना है। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम इंसान होने की वजह से डरने लगते हैं, हमको डर महसूस होता है। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा? वहां ना तो कोई इन्वेटर होगा, वहां ना तो कोई रोशनी का इंतजाम होगा। आज अगर हल्की सी चूंटी हमारे कान में चली जाए, पूरी रात नींद नहीं आती हमको। कब्र की कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचा? एक दिन कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए बरसात के मौसम में गया। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। जब मैं पहुंचा कब्रिस्तान तो वहां सीमेंट का एक कॉलम बना हुआ था, बारिश की वजह से कीड़े ऊपर आकर के उस कॉलम पे जमा हो गए थे। देख करके जिस्म में झुरझुरी आने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। जब इंसान जमीन के नीचे जाता होगा तो उसके जिस्म का क्या हाल होता होगा। ऐ लोगों, कभी एक बार तन्हाई में जाकर के जब शाम को घर पर जाओ ना, तो एक बार कमरे में अकेले लेटना, लाइट बंद कर देना और आंख बंद करके एक तसव्वुर करना, आंख बंद कर लेना और सोचना कि मैं मर चुका हूं, मैं दुनिया से जा चुका हूं। मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम घूम के मैं खरीद के लाया था, वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उसे उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना, सोचना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटा दिया गया, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि अब मुझे कफन पहनाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझको कफन पहना दिया गया है, चारपाई में लिटा दिया गया। अब तसव्वुर करना कि मेरे घर वालों से कहा जा रहा है, मेरी माँ से कहा जा रहा है कि इसका दूध बख्श दो, मेरी बीबी से कहा जा रहा है कि इसका मेहर माफ कर दो, मेरे बच्चों से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने वालिद का चेहरा देख लो। फिर तसव्वुर करना, अब 4 लोग उठा के मुझको कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं और मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया, तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई। अब उस काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूं। घर वाले मेरे वापस आ गए, रिश्तेदार मेरे वापस आ गए, मेरे पड़ोसी वापस आ गए, अजीजो अकारिब वापस आ गए। अब मैं अकेला कब्र के अंदर हूं। अब मुझे अपना हिसाब देना है, अब मुझे कब्र के अंदर जवाब देना है। बताओ चठिया वालों, बताओ कुर्बो जवार से आने वालों, औरंगाबाद से, उमरपुर से और कुर्बो जवार से आने वालों, अगर सोचो अगर ये तसव्वुर इंसान के पास हो कि कब्र के अंदर मुझे जवाब देना है, तो क्या कभी वो जुए की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर हो कि मरने के बाद मुझे कब्र के अंदर फरिश्तों को जवाब देना है, कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? कभी किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करेगा? क्या कभी किसी को सताएगा? वजह मौत का डर निकल गया हमारे दिल से। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्र के अंदर जाना है। हम भूल गए मरने के बाद हमको अपने आका को चेहरा दिखाना है। हम भूल गए कि मरने के बाद हमको अपने नबी को चेहरा दिखाना है। मेरे अजीजों, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा लो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। कहीं ऐसे ही कब्र के अंदर चले गए और कहीं हमारे आका ने हमसे अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है।
छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। आज मौत का डर हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र का खौफ हमारे दिल से निकल गया। ऐ मेरे अजीजों, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। मेरे आका अपने आशिकों के काम आते हैं। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे तो उधर इमाम साहब कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। और इस हाल में जाओ ये कहते हुए जाओ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा फुरकान मंदरी साहब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक अमल करके जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जो अजीज खड़े हैं बैठ जाए थोड़ी सी देर के लिए, अगर बातें समझ में आ रही हैं मेरी तो। आखिरत की तैयारी करो। दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन की। पहले आदमी बीमार पड़ता था तो महीनों चारपाई पे लेटा रहता था, तब घर वाले आस छोड़ते थे कि अब नहीं बचेगा। अब तो एक लम्हा भी पता नहीं, ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है कि शाम को हमसे बात करके गया, सुबह को खबर आ रही है कि फला अजीज का इंतकाल हो गया। जवान मौतें हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आदमी दुनिया से चला जा रहा है। ये अचानक आने वाली मौतों से भी इबरत हासिल नहीं करते हम, ये अचानक आने वाली मौतों से भी नसीहत हासिल नहीं करते हम। हर वक्त दुनियादारी में पड़े हुए हैं। मेरे नौजवान कानों में ब्लूटूथ लगाएंगे, एयरफोन लगाएंगे, गाड़ी रोड पे तेज दौड़ाते हुए फिरेंगे। कभी सोचा है ये गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कभी तसव्वुर किया, कभी सोचा? नहीं सोचा। ये मोबाइल का काम क्या है? मोबाइल का सिर्फ दो काम है मोबाइल के। रात में आदमी जब लेटता है सोता है तो मोबाइल के सिर्फ दो काम है। रात में फोन आएगा तो या तो खुशी की खबर होगी या गम की खबर होगी, इसके अलावा तीसरा कोई काम तो नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं, आपको मालूम हो तो आप जाने। या तो फोन आएगा रात में तो या तो खुशी की खबर होगी कि कारोबार में बहुत फायदा हो गया, या गम की खबर होगी कि तुम्हारा फला अजीज चला गया, या तुम्हारा कारोबार जो है वो तबाहो बर्बाद हो गया। या तो खुशी की खबर या गम की खबर, दो काम करता है ये मोबाइल। आदमी दिन भर काम करके आए, थका हारा हो, जब बिस्तर पे लेट जाता है, सो जाता है, तो रात में अगर फोन आ जाए तो आंख खुल जाती है। रात में मोबाइल बजे तो आंख खुल जाती है। हमने पूछा उठ कैसे गए? बोले रात में मोबाइल की घंटी बजी, मोबाइल का अलार्म बजा, इसलिए हम उठ गए। हमने कहा मोबाइल की घंटी की आवाज सुनकर की आंख खुल जाती है, फजर में अजान की आवाज सुनकर आंख क्यों नहीं खुलती? मोबाइल की टून की आवाज सुन के आंख खुल गई और फजर की अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती इंसान की? लेकिन नहीं, पड़े पड़े बिस्तर पे हम सो रहे हैं, बिस्तरों पे पड़े पड़े सो रहे हैं। सुबह के वक्त रोजी तकसीम होती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए। फजर की नमाज के बाद आप सो नहीं रही थी, सिर्फ आराम के लिए लेट गई थी। तो मेरे आका ने अपनी बेटी के पैर के अंगूठे को पकड़ के हिलाया, इरशाद फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, मेरी लखते जिगर, फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है।
हम पड़े पड़े सो रहे हैं, 8 बजे 9 बजे सूरज की लाइट हमको उठा रही है, फिर रो रहे हैं कि 5 लोग कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही घर में। मौलाना साहब तावीज दे दो, पीर साहब तावीज दे दो। तावीज का पूरा दर्जनों तावीज ला के लाइन से लटका देना, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो घर में बरकत नहीं होगी तुम्हारी। एक सहाबी आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, आका कमाने वाले हम कई लोग हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है। तो मेरे आका ने फरमाया, तुम खाना कैसे खाते हो, इज्तिमाई तौर पे खाना खाते हो या मुतफर्रिक तौर पे अलग अलग खाना खाते हो? तो सहाबी ने अर्ज किया, आका खाना सब अलग अलग खाते हैं, जो आता है वो खाता है और चला जाता है। नबी ने फरमाया, दस्तरख्वान लगा करके सब लोग मिल करके एक साथ बैठ करके खाना खाओ। नबी की सुन्नतें हम भूल गए, हम सुन्नतों से दूर हो गए। सहाबी कुछ दिन के बाद आए और अर्ज करते हैं, आका जब से हमने मिलके खाना खाना शुरू किया है हमारे घर में बहुत बरकत हो रही है। ये सुन्नतें अपनाओ, अपने नबी की तरीके अपनाओ, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे अमल करो, चलो, अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। एक अल्लाह के वली का नाम आपने सुना होगा, हजरत बहलूल दाना, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। बादशाह हारून रशीद कहते कहते थक गया कि महल में आ जाओ, लेकिन आप बादशाह से मिलने महल में नहीं गए। बादशाह ने देखा हजरत बहलूल दाना को कि वो कब्रिस्तान में बैठे हैं, तो बादशाह कहता है, बाबा यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो, उधर शहर की तरफ आओ, महल की तरफ आओ। तो आपने फरमाया, मैं उधर महल की तरफ शहर की तरफ आके क्या करूंगा, शहर वाले तो खुद यहीं पर आ रहे हैं, यहीं कब्रिस्तान में आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा महल की तरफ आकर। वो हजरत बहलूल दाना, एक दिन बादशाह जा रहा था सफर पे, सैर के लिए, तफरी के लिए घूम रहा था बादशाह। आप क्या देखा कि हजरत बहलूल दाना अपने दोनों हाथों में एक एक पत्थर लेकर के कभी इस तरफ पत्थर को उठाते हैं, कभी इधर पत्थर को उठाते हैं, और बीच रोड पर खड़े हैं, पूरा रोड जाम कर दिया है, इधर भी भीड़ है उधर भी भीड़ है। अब बादशाह आया, उसने कहा ये भीड़ कैसी है? कहा एक दीवाना रोड पर खड़ा हुआ है और वो कभी पत्थर उधर उछालता है, कभी पत्थर इधर उछालता है। अब लोगों का आना जाना उसने बंद कर दिया है। बादशाह हारून रशीद उतरा अपने हाथी से और जाकर के हजरत बहलूल दाना के करीब कहता है, बाबा ये क्या कर रहे हो? हजरत बहलूल दाना कहते हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। कहा कैसी ड्यूटी कर रहे हो? कहा कि इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूँ, इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूँ। बादशाह हारून रशीद कहता है, क्या सुलह हो गई? तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं कि वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है, इनसे कहो ये झूठ बोलना छोड़ दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, इनसे कहो कि मेरी इबादत करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, इनसे कहो कि ये किसी का हक ना मारे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, ये किसी को सताए नहीं, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि मेरी इबादत करे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। बादशाह हारून रशीद कहता है, तो क्या हुआ? कहा वो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। बादशाह चला जाता है। कुछ दिन के बाद में बादशाह ने क्या देखा? वही हजरत बहलूल दाना है लेकिन जगह बदली हुई है, अब रोड पर नहीं है बल्कि कब्रिस्तान के अंदर है, और वही काम है, एक इस हाथ में पत्थर और एक इस हाथ में पत्थर, और वही खींचम तान मचाए हुए हैं कब्रिस्तान के अंदर। बादशाह हारून रशीद कहता है, बाबा अब यहाँ क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल दाना का जवाब सुनो और अपने अपने आमाल की इस्लाह करो। हजरत बहलूल दाना कहते हैं, बादशाह मैंने जगह बदली है लेकिन अपना मिशन नहीं बदला है, अपना काम नहीं बदला है, वही काम कर रहा हूं जो वहां काम कर रहा था। कहा बाबा कौन सा काम? कहा मैं सुलह करा रहा हूं, मैं सुलह करा रहा हूं। कहा इन लोगों की उससे सुलह करा रहा हूं। कहा बाबा क्या सुलह हो गई? कहा अब ये लोग मान रहे हैं कब्रिस्तान में जाने के बाद में, अब वो नहीं मान रहा है, अब ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। ऐ मेरे अजीजों, अभी जिंदगी की डोर चल रही है, अभी जिंदगी की सांसें चल रही है। अपने आमाल की इस्लाह कर लो, झूठ बोलना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। सताना बंद कर दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। आलिमों की तौहीन करना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। इमामों की बेइज्जती करना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मेरा रब तुमसे राजी
राजी हो जाएगा। ये दुनिया चंद दिन की है। ऐ मेरे अजीजों, इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहे 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने उवैसे करनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुनिया की ठाट बाट पे नहीं मरना है, अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। आज हजरत उवैसे करनी से मोहब्बत का दावा करने वालों, देखो हजरत उवैसे करनी कौन है। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, और आपके दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका देखो। शान हजरत उवैसे करनी की, अरे भाई जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा उवैसे करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है जन्नत में। आवाज आएगी अकेले मत जाओ उवैस, अपने नबी की उम्मत की शफात करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो है हजरत उवैसे करनी। अल्लाह अकबर। आज हमारा लिबास फट जाए, हमारे कपड़े फट जाएं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, नया लिबास खरीदते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो किसी कपड़े वाले की दुकान पे नहीं जाते थे, बल्कि जहां कूड़ा करकट पड़ता था वहां जाते थे, और वहां से कोई पुराना कपड़ा मिलता उसे धोते, पाक करते और उसका पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखो उवैसे करनी की के जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, और जिंदगी जीने का तरीका देखें आप उवैसे करनी का। आज हमें भूख लगती है, हम खाना खाने ढाबों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, अपने घर पे ताज़ा खाना बनवा के खाते। हजरत उवैसे करनी को भूख लगती तो आप तालाबों की तरफ जाते थे, जहां लोग सब्जी बेचने वाले तालाब में सब्जी धोते थे तो कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। हजरत उवैसे करनी उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर। खजूर की गुठली पर नमक लगा करके चूस करके उससे पानी पी करके अपना गुजारा करते थे। जब तक मां जिंदा रही तो आप कर्न में रहे। मोहब्बत थी नबी से, प्यार था नबी से, तड़पते थे नबी की मोहब्बत, रोते थे आका की मोहब्बत में। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैसे करनी, माँ ने जब बेचैनी ज्यादा देखी, माँ ने तड़प ज्यादा देखी तो कहा बेटा क्या ज्यादा याद आ रही तुझे अपने आका की? तो कहा हाँ अम्मी। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा करना, मेरे लिए सामान जरूरत का रख देना और मैं तुझे इतने पहर की इजाजत देती हूँ बेटा, इससे ज्यादा वक्त ना लगे और तू जा और अपने आका का दीदार करके आ जाना। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैसे करनी जब इजाजत मिली ना माँ की तरफ से तो दौड़ते हुए जा रहे थे आका की बारगाह की तरफ। तो दिल ने पुकार के कहा उवैस क्या ऐसे ही जाओगे आका की बारगाह में इतनी तेज दौड़ते हुए? क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? अरे उस बारगाह में तो फरिश्ते भी अदब के साथ आते हैं। तब हजरत उवैसे करनी अदब के साथ चलने लगे। अल्लाह अकबर। जब पहुंचे आप मदीने शरीफ में तब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी शरीफ में तलाश किया, आका मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं मिले। फिर आप किसी ने कहा हुजरा आयशा में होंगे, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारका के पास बाहर से खड़े होकर के अर्ज किया आका का दीदार हो सकता है? तो आवाज आई कि आका इस वक्त हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। इश्क देखो, मोहब्बत देखो। हम तो सिर्फ जुबानी दावे करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप देखते ना कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये हमारे नारे थे।
माना जानते हो इसका? लब्बैक या रसूल अल्लाह का। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हो तो नारा लगाओ कि मैं हाजिर हूं। चेहरे पे सुन्नते रसूल सजी है तो नारा लगाओ कि हाँ मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। कभी झूठ नहीं बोलते हो तो नारा लगाओ कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। जो नबी की मोहब्बत में 2 घंटे जलसे में नहीं बैठ सकते कि वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएंगे। सिर्फ दावा करते हैं कि हमको नबी से मोहब्बत है, हमको नबी से प्यार है। मैं बता दूं नबी के गुलाम कैसे होते हैं, नबी के आशिक कैसे होते हैं। मौलाना गुलाम गौस हजारवी एक आलिम दीन गुजरे हैं, अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा था कि आपका बेटा थोड़ी देर का मेहमान है, जवान बेटा है। डॉक्टर बोला तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं, जिसको घर ले जाओ और आराम से प्यार से बातें करो इसके पास बैठ करके। मौलाना गुलाम गौस हजारवी अपने बेटे को घर लेकर आए, उनकी बीबी रो रही थी और खुद की भी आंखों में आंसू थे। औलाद का गम एक बाप के दिल पे क्या होता है उससे पूछो जिसकी जवान औलाद दुनिया से चली गई हो। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटा दिया तो आप जब दरवाजे पे पहुंचे तो एक बूढ़ा आदमी आया हुआ था। पूछा क्या बात? कहा कि मैं यहीं पड़ोस में आपके यहाँ रहता हूँ गांव में, हमारे यहाँ पर एक कादियानी मुबल्लिग आ गया है, वो लोगों के ईमान को लूट रहा है, लोगों का ईमान खतरे में पड़ा हुआ है, उससे मुनाजरा करना है आपको। चलिए लोगों का ईमान चला जाएगा। इधर बेटा थोड़ी सी देर का मेहमान है, उधर कादियानी मुबल्लिग जो मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था उससे मुनाजरे की बात हो रही है। आज का कोई होता तो कह देता कि भाई इधर मेरा बच्चा दुनिया से जाने वाला है और तुम जो हो मुझको वहां बुलाने की बात कर रहे हो। लेकिन वो नबी के गुलाम थे, नबी के आशिक थे। अपनी बीबी से कहा लाओ मेरा वो थैला उठाओ जिसमें किताबें रखी हैं और लाओ मेरा असा दो और मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा अब्बा थोड़ी सी देर मेरे पास बैठ जाते, अब्बा थोड़ी सी देर मेरे पास बैठ जाते, मैं थोड़ी सी देर का मेहमान हूं। तब कहा था बेटा तेरी और मेरी मुलाकात जन्नत में हो जाएगी, अगर यहाँ लोगों का ईमान चला गया तो मैं आका को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने आका को क्या जवाब दूंगा। मैंने इल्म हासिल किया है बेटा, तो मैंने लोगों के ईमान बचाने के लिए ये जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इसलिए बेटा मैं जा रहा हूं दीन की तबलीग की खातिर। जब चले तो बीबी ने कहा कि शौहर रुक जाते थोड़ी सी देर, लेकिन नहीं, कहा मेरी बीबी मेरी शरीक हयात, मुझे बहुत बड़े फरीजा अंजाम देने के लिए जाना है। जैसे ही घर से बाहर निकले उस वक्त जो सवारी चलती थी उसमें बैठे तो कोई दौड़ता हुआ आया और उसने कहा तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया, थोड़ी सी देर रुक जाओ, उसका नमाज जनाजा दफन के बाद में चले जाना। तब कहा था नमाज फर्ज किफाया है, कफन दफन फर्ज किफाया है, वो चंद लोग भी कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो फर्ज ऐन है। गए और जब 3 दिन के बाद वापस आए मुनाजरा जीत करके, तो तारीख बताती है कि बीबी ने रो के कहा था कि जब आप जा रहे थे तो बेटा आपको मुड़ मुड़ के देख रहा था, बेटा आपका रास्ता देख रहा था। रोते हुए कब्रिस्तान पहुंचे और जब बेटे की कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ के आए और जब लेटे थोड़ी देर के लिए आंख लग गई तो क्या देखा कि बेटा जन्नत के बागों में से एक बाग में टहल रहा है। पूछा बेटा क्या हाल है तेरा? तो कहा अब्बा जो आप नामूस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए निकले थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने मुझको जन्नत अता फरमा दी है। ये है नबी की सच्ची मोहब्बत, ये है नबी का सच्चा इश्क। तभी तो मेरा इमाम कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नबी की मोहब्बत देखनी है, नबी से इश्क देखना है, नबी से सच्चा प्यार देखना है तो हजरत उवैस करनी को देखो। हजरत उवैस करनी बेचैन हो जाते हैं जब नबी का दीदार नहीं होता है। माँ से जो वादा करके आए थे वो वक्त पूरा होता जा रहा है, वहां से वापस आ गए, आंखों में आंसू थे। जब निकले मदीने शरीफ से मेरे आका तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं आयशा क्या कोई आया था? अर्ज कर
करती है, हाँ या रसूल अल्लाह, एक आए थे, उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया, मैंने पूछा अपना नाम तो बताओ, तो कहते मेरा नाम आका को मालूम है, मेरे आका मेरे बारे में जानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरा उवैस आया था, मेरा उवैस आया था। अल्लाह अकबर, वो हजरत उवैस करनी है। हजरत उवैस करनी की जब माँ का विसाल हो गया, तब आपने कर्न को छोड़ दिया, कोई एक जगह मुकर्रर नहीं की, जगह जगह अल्लाह की इबादत करते रहते थे, जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते थे। ढूंढने वाले उनको ढूंढते, लेकिन आप उनको मिलते नहीं थे। अल्लाह अकबर, कौन उवैस करनी है? आओ जरा देखो, जब आप हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत आता है, तो आपने हज के मौके पे तमाम हाजियों से फरमाया, कोई हाजी अरकान हज अदा करने के बाद जाए नहीं, मुझे जरूरी बात करनी है। तमाम हाजी ठहर जाते हैं बुकुबैस पहाड़ी के नीचे। हजरत उवैस करनी के ताल्लुक से उमर फारूक आजम में पूछ रहे हैं, तमाम हाजी बैठ जाएं। वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं, यमन के हाजी खड़े हो गए, वो डर रहे हैं हमको क्यों खड़ा किया जा रहा है। आप फरमाते हैं अब यमन के हाजी बैठ जाएं। वो खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं। अल्लाह अकबर, कर्न से एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है, ये हजरत उवैस करनी का चचा था। उससे उमर फारूक आजम पूछते हैं, क्या तुम उवैस को जानते हो? तो कहा कि हाँ, उवैस नाम का मेरा एक भतीजा है, जिसको लोग दीवाना कहते हैं, जिसको लोग पागल कहते हैं। अल्लाह अकबर, आप उसके बारे में क्यों पूछेंगे अमीरुल मोमिनीन? वो तो इस लायक नहीं है कि उसका जिक्र आपकी बारगाह में हो, वो तो इस लायक कहा है कि आपकी बारगाह में उसका चर्चा हो। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते, जिसको तुम दीवाना कह रहे हो, जिसको तुम पागल कह रहे हो, मैं उसी उवैस की बात कर रहा हूं, मैं उसी उवैस का जिक्र कर रहा हूं, मैं उसी उवैस का नाम ले रहा हूं। क्यों उनको दीवाना कहते थे लोग? वो हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते थे तो बच्चे उन पर पत्थर मारा करते थे। हजरत उवैस करनी बच्चों से फरमाते, ए बच्चों, मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब मुझे मोटे मोटे पत्थरों से मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है, बहता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे वुजू करना पड़ता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट लगे लेकिन मेरा वुजू ना टूटे। अल्लाह अकबर, वो हजरत उवैस करनी, खौफे खुदा का आलम देखिए उनका, कि हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया चठिया वालों उवैस करनी ने। एक दिन जवाब दिया कुत्तों को और कहा, है कुत्तों, मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। हजरत उवैस करनी फरमाते हैं, ऐ कुत्तों सुनो, अगर कल पुलसिरात में पार नहीं कर पाया तो तुम मुझसे बेहतर हो, और अगर मैं पुलसिरात पार कर गया तो कुत्तों मैं तुमसे बेहतर हूं। ये हजरत उवैस करनी का मकाम है, ये हजरत उवैस करनी की शान है, ये हजरत उवैस करनी की अजमत है। उवैस करनी को ये मकाम कैसे मिला है, ये अजमत कैसे मिली है, ये शान कैसे मिली है? तो सुनो, मेरे इमाम की जुबान में जवाब देते हुए मैं बयान कर रहा हूं। मेरा इमाम फरमाता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, वो है हजरत उवैस करनी। तारीख उठा करके देखो, हजरत उवैस करनी का इश्क देखो, उनकी मोहब्बत देखो, उनका सच्चा प्यार देखो। नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे हजरत उवैस करनी, नबी से सच्चा इश्क करते थे हजरत उवैस करनी। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। आज हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं। आज हम नबी से सच्चा प्यार का दावा करते हैं, लेकिन आज हमारे घरों के अंदर जा करके देखो तो कोई ना तो पर्दे का माहौल है, हमारे घरों में जा करके देखो ना तो इबादत का कोई एहतिमाम है। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, वही हमारे घर में सियासत की बातें, वही हमारे घरों में इलेक्शन की बातें। ये हाल आज हमारे घरों का होता जा रहा है। आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो इर्तिदाद की तरफ चली गई, आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो मुर्तद्दा हो गई। एक आंसू
हमारी आंख से नहीं निकलता, हम इसकी वजह पे गौर नहीं करते, हम इसके असबाबो इलल पे गौर नहीं करते, हम इसके पस मंजर को नहीं देखते कि आज ये हमारे मुआशरे में बातें आई कहां से। वो हमारा मजहब इस्लाम, जिसके चाहने वालों की शान ये है कि टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से फिरा कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग तो क्या चीज है हम तोपों से लड़ जाते थे, गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, ये मुसलमानों की शान रही है। लेकिन आज हमारे घर में जब से कुफरिया बातें होने लगी, जब से हमारे घरों के अंदर फिल्मों की बातें होने लगी, जब से हमारे घरों के अंदर गानों का माहौल चलने लगा, वो ऐसे ऐसे कुफरिया गाने जिन्हें मेरी कौम की बेटियां भी गा रही हैं, मेरी कौम की बहनें भी गा रही हैं, घर के अंदर भाई भी गा रहा है, शौक से सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने जिन पर आदमी एतकाद रख ले, यकीन रख ले तो उसका ईमान चला जाए। अब बताओ, घर के अंदर फिल्में चल रही हैं और उन फिल्मों में कुफरिया डायलॉग आ रहे हैं, कुफरिया गाने आ रहे हैं। अब ऐसे आलम ने शौक से खुश होकर के आदमी उस डायलॉग को बोल रहा है, तो बताओ उसका ईमान जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब ईमान चला गया उसका, तो अब शैतान के चुंगल में वो पहुंच गया। अब शैतान जिस मजहब में चाहे उसको कन्वर्ट करा दे। ये हाल आज हमारे घरों का होता जा रहा है। 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करें। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज जुमे की नमाज के बाद सब लोग नबी पे दुरूद पाक पढ़े। अरे अपनी बेटियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ, हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ, हजरत सकीना का पर्दा बताओ, और बताओ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। तुम बताओ अपनी बच्चियों को कि सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। चाहे कोई कितनी भी दौलत वाला क्यों ना हो, ईमान वाले के सामने वो कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। दौलत यही रह जाएगी, कब्र के अंदर साथ जाएगा तो उसका ईमान साथ जाएगा, और जिसका ईमान सलामत होगा उसी को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने उवैसे करनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं। 2 वजह मेरे सामने आई। एक वजह तो ये समझ में आई कि आज हमारे यहां पर शादियां लेट बहुत हो रही हैं, शादियां लेट होती जा रही हैं, उम्रें बढ़ती जा रही हैं। अब आज मुझे भूख लगी है और खाना 3 दिन के बाद मिलेगा, तो मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है। लड़का लड़की जवान हो जाए, माँ बाप अगर उनका निकाह न करे और उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो उस गुनाह की सज़ा उनको तो मिलेगी ही, लेकिन क़यामत में उनके माँ बाप को भी उसकी सज़ा मिलेगी। अपने बच्चों की शादी वक्त पर क्यों नहीं की। और आज शादियाँ इतनी महंगी होती जा रही हैं। नबी ने फरमाया था, निकाह आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने नूर नज़र दिया था, चश्मो चराग दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह किसी के घर में तो चराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया है। लेकिन हुआ क्या, जब वो जवान हुआ तो ऐसा लगता है जैसे कि बेटा क्या मिला है, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। बेटा क्या मिला, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया। इसकी शादी करूंगा तो कोई ऐसी मामूली घर में नहीं करूंगा, किसी बड़े घर में रिश्ता करूंगा। फला को मेरे पड़ोस में 4 व्हीलर मिली है वैगनार, तो मुझे स्विफ्ट चाहिए, क्रेटा चाहिए। इतनी लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खोल रखे हैं। बाप दादा ने मेहनत की कमाई से टूटी साइकिल नहीं ली, और इनको गाड़ी और इनको शादी में कार चाहिए। ये आज हाल है हमारे मुआशरे का,
ये आज हमारा मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया है। मुझे बताओ, अगर जहेज में आपको 4-5 लाख रुपए मिल भी गए तो वो कितने दिन तक चलेंगे? अरे 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल खा लोगे, 4 साल खा लोगे, कितने साल तक चल जाएंगे वो पैसे? क्या किसी के देने से पूरा हुआ है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। अल्लाह देगा तब हमारे घर का गुजारा होगा, उसका रसूल देगा तब हमारे घर में पूरा होगा। किसी इंसान के देने से कुछ नहीं होता। और किसी का दिल मत दुखाना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। लेकिन आज हम दिल तोड़ने, जोड़ने का सबब नहीं बल्कि तोड़ने का सबब बनते जा रहे हैं। आज जिसके घर में 2-3 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, रातों में उठ उठ करके रोता है, मौला कहां से इतने पैसे इकट्ठे करूं, कहां से मंगनी के नाम पर कैश इकट्ठा करूं, कहां दिखनौर के नाम पर कैश इकट्ठा करूं, कहां शादी में जहेज के नाम पर कैश इकट्ठा करूं। और शादी अगर कैसे कर भी लेता है ना वो गरीब, तो शादी के बाद में बच्चा हो जाए तो फिर छोचक में फला को ये सामान चाहिए, फला को ये सामान चाहिए। एक बेटी की शादी में इतना कर्ज हो जा रहा है उस गरीब आदमी पर कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, लेकिन उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता। ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। अल्लाह अकबर। जब मुस्लिम बेटियां अपने बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है, जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, सगे चचा उसमें कैदी बन करके आए थे मेरे आका के। उनके बंद सबके पीछे पीछे कस के बंधे हुए थे। कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया उनको। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे तो उनके कराहने की आवाज नबी के मुबारक कानों में पहुंची। तो मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही। बताओ चटिया वालों, वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, जब मुस्लिम बेटियां आंसू बहाती होंगी तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। आज जहेज की वजह से जब बहुओं को परेशान किया जा रहा होगा तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। रब कुरान में फरमाता है अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो इसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। आज जो तुम्हारे घर में बहू बनकर आई है वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है। आज अगर तुम किसी की बेटी, किसी की बहन को परेशान करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन जब किसी दूसरे के घर में ब्याह करके जाए तो कहीं उसको परेशानी ना उठाना पड़े। ऐ मेरे अजीजों, एक पैगाम है मेरा, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे बंद कर दो। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुमको मिलेगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किस्मत का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है। तो मेरे अजीजों, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। एक साहब मुझसे बोले, मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ में चलो मस्जिद में। जुमे में 1 जुमा, 2 जुमा, 3 जुमा तकरीर करूंगा, और ऐसी तकरीर करूंगा तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना। 3 जुमों में इतने पैसे इकट्ठे कर दूंगा कि एक मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहते हैं, मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? हमने कहा, अरे नादान, भिखारी
सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो चौखट चौखट मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते अरे जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे, जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुरालियों से मांगता हुआ फिरे। मैंने कहा अरे नादान, मैं मांगने से मना नहीं करता, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन इन दुनिया वालों से क्या मांगता है? ये 1 लाख 2 लाख दे भी देंगे तो 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे, 1-2 महीने में खत्म हो जाएंगे। मैं मांगने से मना नहीं करता, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये मुझसे मत पूछो, ये नकीबी अहले सुन्नत कारी आरिफ रजा से मत पूछो, ये इन उलमाए किराम से मत पूछो, ये अतहर जमाली से मत पूछो, अरे ये शाहजी मियां से मत पूछो। अरे चलो बरेली शरीफ चलते हैं, आला हजरत से पूछते हैं, ऐ मेरे इमाम हम मांगे तो कहां मांगे, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा फुरकान रजा मंदरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह देगा तब हमारे घर का गुजारा होगा, रसूलुल्लाह देंगे तब हमारे घर का गुजारा होगा। एक आले रसूल से सैयदजादे से हातिम ताई के पोते ने कहा कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक दरवाजे पर लेके दूसरे पे आ जाए तब भी देता है, तीसरे पर आए तब भी देता है, चौथे पर आए तब भी देता है, 7 दरवाजे पर बारी बारी आ जाए तो मेरा दादा मना नहीं करता है, ये उसकी सखावत है तब भी देता है। तो आले रसूल ने कहा, सैयदजादे ने कहा, अरे वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। एक दरवाजे से लेकर के 7 पे बारी बारी आता है तब भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार मेरे नाना की चौखट पर आ जाए, कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तो मांगना है अल्लाह से मांगो, मांगना है रसूलुल्लाह से मांगो। अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब हमारे घर का गुजारा होगा। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। तो जब बच्चों की शादी करो तो ये जहेज की लिस्ट बना करके नहीं मांगना है, बल्कि कहना है कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने आया हूं। जब ये जुमला बोलोगे ना तो आने वाली बहू तुमको सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। होता क्या है कि उसे जहेज के नाम पर उसके बाप को, माँ को खून के आंसू रुलाए जाते हैं। यही वजह है कि 1-2 हफ्ता नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये साहब परेशान फिर रहे हैं कि मौलाना साहब कोई आमिल बता दो, कोई मौलाना बता दो, कोई पीर साहब बता दो, मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले उस पर मेरी बहू ने करा दिया, अब वो अपने कब्जे में कर लिया है उसने। हमने कहा इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कहने लगे तुम भी मौलाना साहब ऐसी बातें करने लगे, मेरा पला पलाया बेटा चला गया, ना माँ से बात करता है ना बाप से बात करता है, और तुम कह रहे हो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमने कहा हाँ, जब कोई इंसान किसी चीज़ की बोली लगवाता है ना, तो जो उसकी कीमत अदा करता है उस पर किसका हक होता है? ये मेरा मोबाइल है, मैं इसकी बोली लगवाऊं तो जो मुझे इसकी कीमत देगा उसका मालिक वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तुमने अपने बेटे की बोली लगवाई, उसके बाप ने उस बोली को पूरा किया, अब उस पर उस लड़की का कब्जा नहीं होगा तो किसका कब्जा होगा? काश सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करते,
शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। इंसान बकरा ईद के मौके पे जो बकरा लाता है, अगर 2-3 महीने पहले ले आए तो वो बकरा इतना हिल जाता है घर वालों से, इतना लगाव हो जाता है घर वालों को उस बकरे से कि उसकी कुर्बानी के वक्त सब घर वाले अंदर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, उसको देख नहीं पाते कुर्बान होते हुए। मैंने भी इमामत की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी ऐसे हालात मंजर देखे हैं। एक जगह मैं गया तो वो पूरा घर बाहर चला गया। हमने कहा क्यों चले गए? कहते हैं कि हमारे घर का पला हुआ बकरा है, इसको हम कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। जब खाना खाते थे तो ये पास में आ जाता था, हम इसको बराबर में बिठा करके रोटी खिलाते थे। समझना चटिया वालों, एक जानवर जो 5-6 महीने हमारे पास रहे तो हमें उससे उतना लगाव हो जाता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है कि हम उसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। एक बाप से पूछो जो अपनी बेटी को 17-18 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है, जो अपने जिगर के टुकड़े की हर ख्वाहिश को पूरा करता है, जब जहेज की वजह से उसकी बेटी को सताया जाता होगा तो एक बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, एक बाप के दिल पे कैसी गुजरती होगी। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अरे जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया था, बर रिवायत मुख्तलिफ। एक गद्दा दिया जिसमें खजूर के पत्ते या छाले भरी हुई थी, 2 तकिए दिए, एक मश्क दी और एक आपने चक्की दी ताकि घर में गल्ला पीस लिया करें, कुछ मिट्टी के बर्तन दिए थे। ये मुख्तसर सा जहेज ज़रूरत का सामान आका ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने आके ये कहे कि मैंने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीबों परेशान मत होना, तुम भी सीना तान के कह देना कि तूने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए वो अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक हो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। अच्छे अमल करो, नेक अमल करो। बच्चों की शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। ये डांस पार्टियां शादियों में लाना, बैंड के साथ शादी लेके जाना, देखो एक वो इंसान है जो गुनाह कर रहा है घर के अंदर। जैसे कोई कमरे में मोबाइल में फिल्म देख रहा है तो उसका वो खुद जिम्मेदार है, और वही आदमी टीवी ला के चौराहे पे रख दे तो जितने लोग देखेंगे सबको अलग अलग इसकी सजा मिलेगी, गुनाह मिलेगा, लेकिन सबका गुनाह जोड़ करके उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा जिसने टीवी ला के बाहर रखी है। यही हाल है डांस पार्टी का, यही हाल है बैंड बाजे का कि अब बताओ वहां कयामत में खुद के गुनाहों से कांधे झुके जा रहे होंगे, वहां दूसरों के गुनाह का बोझ हम कैसे उठाएंगे। थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से मस्ती के लिए डांस पार्टी मंगा ली, जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके उसके नाम आमाल में लिखा जाएगा जो उस घर का जिम्मेदार है। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है। तो मेरे अजीजों, बच्चों की शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक करना, अल्लाह को नाराज करके शादी मत करना, रसूलुल्लाह को नाराज करके शादी मत करना। इस हाल में करना कि अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो, सुन्नत के मुताबिक शादी करना, दिखावा नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है, अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी सबसे खुश नहीं है, बस हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी। मैंने आयत पढ़ी, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तुझ में कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, अल्लाह ने जिस सूरत में चाहा उसमें तुझे तरकीब दिया। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबे व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तो ये पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता।